सोचो एक बार, तुम्हारा कोई दोस्त है, हमेशा तुमसे मिलता है, तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी हेल्प करता है। पर एक दिन तुम्हें पता चलता है, वो तुमसे सिर्फ काम निकालता था। तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए एक टूल थी, तुम्हारी लॉयल्टी उसके लिए एक वेपन थी, और तुम सिर्फ एक पपेट थे, और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है भाई, ये रियल लाइफ है, और ये आज भी हो रहा है। ऑफिसेज में, रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज में, सोशल मीडिया पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो तुम्हें सिखाएगी डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, मैनिपुलेशन के 40 सीक्रेट टेक्निक्स क्या हैं, और सबसे जरूरी, खुद को कैसे बचाओ इन सब से। ये है डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन बाय विलियम कूपर। तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये नॉलेज तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पहले समझो, डार्क साइकोलॉजी कोई हॉरर मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक रियल साइकोलॉजिकल साइंस है जो स्टडी करती है कि इंसान दूसरों को कंट्रोल, मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने माइंड का यूज कैसे करता है। हम सब में एक डार्क साइड होता है भाई, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। पर ज्यादातर लोग इस डार्क साइड को सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी होती है, कॉन्शियंस होता है। पर कुछ लोग नहीं करते। विलियम कूपर कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसा भी लोग होते हैं जो बिना किसी गिल्ट के दूसरों को हर्ट करते हैं। उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपना गोल चाहिए, और तुम उनका जरिया हो। ये लोग 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहला, नार्सिसिस्ट्स। इन्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है। ये हमेशा अटेंशन और एडमिरेशन चाहते हैं। अगर तुम इन्हें ये नहीं देते, तो ये तुम्हें डिस्ट्रॉय करने पे उतर आते हैं। दूसरा, साइकोपैथ्स। इनके अंदर एम्पैथी जीरो होती है। ये कोल्ड, कैलकुलेटेड और एक्सट्रीमली चार्मिंग होते हैं। ये प्लान करके तुम्हें यूज करते हैं, और स्माइल करते हुए करते हैं। तीसरा, मकियावेलियंस। ये लोग पावर और कंट्रोल के लिए जीते हैं। इनके लिए हर रिलेशनशिप एक चेस गेम है, और तुम सिर्फ एक पीस हो। इन तीनों को मिलाकर साइंटिस्ट्स ने एक नाम दिया, द डार्क ट्राइड। और भाई, ये लोग तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारा नेबर, तुम्हारा कलीग, कभी कभी तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड भी। इसलिए आगे जो मैं बताने वाला हूं, वो बहुत जरूरी है। अब आते हैं मैनिपुलेशन की टेक्निक्स पे। टेक्निक नंबर 1, गैसलाइटिंग। ये सबसे डेंजरस टेक्निक है। गैसलाइटिंग में मैनिपुलेटर तुम्हें अपनी रियलिटी पर ही डाउट दिलाता है। एग्जाम्पल, तुमसे कुछ बुरा हुआ, तुमने क्लियरली कुछ देखा या सुना, पर मैनिपुलेटर कहता है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हें याद नहीं होता कभी कुछ। धीरे धीरे तुम अपने आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, और जब तुम अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते, तो तुम कंप्लीटली उनके कंट्रोल में आ जाते हो। टेक्निक नंबर 2, लव बॉम्बिंग। सोचो, कोई नया बंदा तुम्हारी लाइफ में आया, और एकदम से रोज गिफ्ट्स, रोज कॉम्प्लीमेंट्स, रोज तुम इतने स्पेशल हो वाली बातें। तुम्हें लगता है कितना प्यार करता है ये मुझसे। पर भाई, ये रियल लव नहीं है, ये लव बॉम्बिंग है। एक कैलकुलेटेड मूव जिसमें मैनिपुलेटर पहले तुम्हें ओवरवेल्म करता है अटेंशन और अफेक्शन से, ताकि तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ। और जब हो जाते हो, तब वो अपना असली चेहरा दिखाता है। टेक्निक नंबर 3, ट्रायंगुलेशन। मैनिपुलेटर एक थर्ड पर्सन को बीच में लाता है। मेरी एक्स ने तो ये काम चुटकी में कर देती। ऑफिस में राहुल ने मुझे इतनी इज्जत दी। सब लोग मुझसे अग्री करते हैं, सिर्फ तू नहीं। इसका मकसद क्या है? तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी पैदा करना, ताकि तुम उन्हें प्लीज करने की कोशिश में लगे रहो। जब तुम इनसिक्योर हो, तुम कंट्रोलेबल हो। टेक्निक नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। मैनिपुलेटर तुमसे बात करना बंद कर देता है, बिना किसी रीजन के। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई फाइट नहीं, बस साइलेंस। और तुम परेशान हो जाते हो। तुम सोचते हो, मैंने क्या किया, कैसे मनाऊं इन्हें, और बस
तुम अपोलोजाइज कर लेते हो बिना गलती किए। साइलेंस उनका वेपन है और तुम्हारी एंजाइटी उनका एम्यूनेशन। टेक्निक नंबर 5, द फॉग, मतलब फियर, ऑब्लिगेशन और गिल्ट। मैनिपुलेटर तुम्हारे अंदर तीन चीजें इंजेक्ट करता है। फियर, अगर तूने ये नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा। ऑब्लिगेशन, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हारी बारी है। गिल्ट, तुम इतने सेल्फिश हो, रियल फैमिली ऐसे नहीं होती। ये तीन चीजें मिलके तुम्हें एक इमोशनल प्रिजन में बैंड कर देती हैं और तुम खुद अपनी मर्जी से उनके लिए काम करते रहते हो। टेक्निक नंबर 6, फ्यूचर फेकिंग। हम साथ मिलके ये करेंगे, मैं बडाल जाऊंगा, बस थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट करो। ये हैं एम्प्टी प्रॉमिसेस जो सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए दी जाती हैं। मैनिपुलेटर जानता है तुम्हारे ड्रीम्स और फियर्स क्या हैं और वो उन्हीं को टारगेट करता है। वो एक ऐसी फ्यूचर की पिक्चर पेंट करता है जो कभी आएगी नहीं, सिर्फ ताकि तुम आज भी उनके पास रहो। टेक्निक नंबर 7, प्लेइंग द विक्टिम। ये सबसे आयरॉनिक टेक्निक है। मैनिपुलेटर जो खुद दूसरों को हर्ट करता है, खुद को विक्टिम दिखाता है। मैं इतना बुरा नहीं हूं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम नहीं समझोगे मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है। और तुम सिंपैथाइज करते हो। तुम फील करते हो कि तुम ही गलत हो। रिजल्ट, मैनिपुलेटर सेफ, तुम कंफ्यूज्ड। टेक्निक नंबर 8, आइसोलेशन। धीरे धीरे मैनिपुलेटर तुम्हें तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम से काटता है। ये दोस्त तेरे लिए अच्छा नहीं है। तेरी फैमिली तुझे नहीं समझती। मैं समझता हूं। जब तुम अकेले हो जाते हो, तुम सिर्फ उन पर डिपेंड करते हो और तब उनका कंट्रोल एब्सोल्यूट हो जाता है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग। कापर कहते हैं कि माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारे दिमाग में चिप लगाए। माइंड कंट्रोल का मतलब है दूसरे इंसान की थिंकिंग, बिलीफ्स और बिहेवियर को सिस्टमैटिकली चेंज करना, बिना उन्हें पता चले। इसका यूज कल्ट्स में, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में और प्रोपेगेंडा में होता है। माइंड कंट्रोल के 4 मेन स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, ब्रेकिंग डाउन। पहले तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और आइडेंटिटी को तोड़ा जाता है। स्लीप डेप्रिवेशन, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, आइसोलेशन से। स्टेज 2, कंफ्यूजन। जब तुम टूट जाते हो, तुम्हारा माइंड आंसर्स ढूंढता है और मैनिपुलेटर तब आता है आंसर्स लेकर। स्टेज 3, रिप्लेसमेंट। अब तुम्हारी पुरानी बिलीफ्स की जगह नए बिलीफ्स इंस्टॉल की जाती हैं जो मैनिपुलेटर चाहता है। स्टेज 4, रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से इन बिलीफ्स को पक्का किया जाता है जब तक ये तुम्हारा सेकंड नेचर नहीं बन जाता। क्रीपी है ना? पर ये होता है रियल लाइफ में हर रोज। अब बात करते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। एनएलपी एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जो स्टडी करती है कि वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज कैसे दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती है। डार्क साइकोलॉजी में एनएलपी को मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। पहली टेक्निक है मिररिंग। वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और टोन कॉपी करते हैं। इससे तुम्हें अनकॉन्शियसली उनसे कनेक्शन फील होता है। तुम सोचते हो ये इंसान मुझ जैसा है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। दूसरी टेक्निक है एंकरिंग, किसी स्पेसिफिक फीलिंग को एक ट्रिगर से जोड़ना। जब भी मैनिपुलेटर तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रखता है, वो एक गुड फीलिंग मोमेंट पे करता है। बाद में वो सेम एक्शन करके तुम्हारे ब्रेन में वो फीलिंग आर्टिफिशियली ट्रिगर कर सकता है। तीसरी टेक्निक है पेसिंग एंड लीडिंग। पहले वो तुम्हारी करंट स्टेट से एग्री करते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपनी डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये सेल्स में बहुत यूज होता है और मैनिपुलेशन में भाई। चौथी टेक्निक है एम्बेडेड कमांड्स, छुपे हुए कमांड्स जो नॉर्मल सेंटेंसेस में हाइड होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कॉल करो। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ कॉल करो सुन लेता है। ये सब टेक्निक्स सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफेंस। ये सब जानना जरूरी था, पर अगर तुम सिर्फ टेक्निक्स जानते हो और खुद को बचाना नहीं जानते, तो कोई फायदा नहीं। डिफेंस 1,
अवेयरनेस बढ़ाओ। सबसे पहला स्टेप, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना सीखना। गैसलाइटिंग हो रही है, लव बॉम्बिंग हो रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। जब तुम नाम जानते हो तब तुम पावर में होते हो। इसलिए ये वीडियो देखा तुमने, अब तुम्हारे पास अवेयरनेस है। डिफेंस 2, अपनी गट फीलिंग ट्रस्ट करो। भाई, अगर कुछ ऑफ फील हो रहा है, वो फीलिंग रियल है। मैनिपुलेटर्स तुम्हें कन्विंस करते हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स गलत हैं, नहीं है। अपनी गट पे ट्रस्ट करो। अगर कोई बार बार तुम्हें कंफ्यूज्ड, गिल्टी या इनसिक्योर फील कराता है, वो रेड फ्लैग है। डिफेंस 3, बाउंड्रीज सेट करो और मेंटेन करो। मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज को टेस्ट करते हैं। तुम एक बाउंड्री सेट करो, वो देखेंगे तुम कितना सीरियस हो। अगर तुम वेवर किए, उन्हें पता चला कि बाउंड्रीज नेगोशिएट हो सकती हैं। फर्म रहो, नो मीन्स नो, और अपनी नो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिफेंस 4, अपनी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रखो। मैनिपुलेटर्स तुम्हें आइसोलेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर तुम्हारे पास लोग हैं, तुम उन्हें क्लियरली देख सकते हो। अपने दोस्तों और फैमिली से कनेक्टेड रहो। एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम तुम्हारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। डिफेंस 5, इमोशनल ट्रिगर्स जानो। मैनिपुलेटर्स तुम्हारे वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं। इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, अप्रूवल की नीड, अबैंडनमेंट का दार। खुद से पूछो, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं? जब तुम अपने ट्रिगर्स जानते हो, कोई उन्हें तुम्हारे अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता। डिफेंस 6, ग्रे रॉक टेक्निक। अगर तुम किसी मैनिपुलेटर से डील कर रहे हो और उन्हें अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते, तो ग्रे रॉक बनो। मतलब बोरिंग एंड रिस्पॉन्सिव, इमोशनलेस हो जाओ उनके साथ। कोई ड्रामेटिक रिएक्शन मत दो, कोई इमोशनल फ्यूल मत दो। मैनिपुलेटर्स रिएक्शन पे थ्राइव करते हैं। अगर कोई रिएक्शन ही नहीं, उनका गेम खत्म। भाई, ये बुक सिर्फ मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है,